एजुपाथ नामक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं नीट के क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर। ये नीट के PYQs भी रह चुके हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर टोटल कितने 15 MCQs लिए हैं। 15 MCQs 15 के 15 हमें कंप्लीट करने हैं और उसके साथ हम ऑप्शन का भी क्या करेंगे, संक्षेप में उत्तर बताएंगे आपको। करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, DNA का रेप्लिकेशन। इसमें बताया गया है कि DNA का रेप्लिकेशन यानी कि द्विगुणन किस चरण में संपन्न होता है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है G1 फेज, दूसरा है S फेज, थर्ड है G2 फेज एंड फोर्थ है M फेज। तो यहाँ पर कौन से चरण में, S फेज में हमारे DNA का क्या होता है, रेप्लिकेशन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर, इस हार्मोन को प्लांट हार्मोन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो इसमें कौन सा 4 ऑप्शन है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिबेरेलिन। ये जिबेरेलिन थोड़ा मिस्टेक हो गया, हिंदी में इसको ऐसे ही लिखते हैं जिबेरेलिन। तो हमारा ऑक्सिन हार्मोन क्या हो जाएगा, प्लांट हार्मोन का जनक। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड नंबर में क्या पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। तो पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। और कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। ये ध्यान रखने योग्य बात है, कोशिका का पावर हाउस सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि RBC का जीवन काल कितना होता है। RBC का जीवन काल हमें कितना बताया गया है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना, 120 दिन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन क्रिया में पित्त रस का मुख्य कार्य क्या होता है। जो हमारी पाचन क्रिया होती है ना, उसमें पित्ताशय द्वारा जो पित्त रस स्रावित किया जाता है, किसके द्वारा, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर के द्वारा जो हमारा पित्त रस स्रावित किया जाता है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है। प्रोटीन बचाना, वसा का इमल्सीकरण करना, थोड़ा ग्लूकोज में बदलना या अम्लता को बढ़ाना। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वसा का इमल्सीकरण करना। वसा का इमल्सीकरण करना ये हमारा पित्त रस का मुख्य कार्य है। तो अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, पादपों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है। पादपों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है, जाइलम द्वारा। तो हमारा फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम का कार्य है भोजन का आदान प्रदान करना। किसका, भोजन का। ये ध्यान रखना है। यस सर। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्यों में रक्त परिवहन, मनुष्यों में रक्त का pH यानी कि कितना क्षारीय होता है या कितना अम्लीय। तो हमारे रक्त क्या होता है, क्षारीय या अम्लीय। तो रक्त हमारा क्षारीय होता है। क्षारीय मतलब इसका pH 7 से अधिक होगा। तो हमारे रक्त का pH कितना होता है, 7.4। ये नीट में आए हुए MCQs हैं जो मैं वापस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनके एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा है वापस आने के। सॉरी, मैं इधर वो 8 और 9 क्वेश्चन लाना ही भूल गया। 8 और 9 वो नहीं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो कैल्शियम हमारे इसके लिए आवश्यक है। और हमें रक्त के लिए पूछ लें यानी कि हीमोग्लोबिन HB के लिए, तो कौन सा होगा, HB के लिए होगा Fe। इसमें हमारा राइट उत्तर क्या होगा, राइट आंसर कैल्शियम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 11 नंबर, पत्तियों का हरण किसके कारण होता है। पत्तियां है ना, पेड़ पौधे की, उनके हरे रंग का हमें रीजन बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल, फ्लेवोन
फ्लेवोनॉइड्स, एंथोसाइनिन। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्लोरोफिल, बी ऑप्शन सही है। कैरोटीनॉइड क्या है? वर्णक है, जो लाल टमाटर के लिए होता है, ये लाल टमाटर, ये लाल रंग वर्णक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कि मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, कौन सी पूछी? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हमारे गले में पाई जाती है। कहाँ पर? गले में। और एक अधिवृक्क ग्रंथि है जिससे कौन सा? एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। इसमें एक मेड्यूला होता है और एक क्या होता है? एक होता है वलकुट भाग। और पीयूष ग्रंथि जो हमारे कहाँ होती है? माइंड में, यानी कि दिमाग में, मस्तिष्क में पाई जाती है। और अग्नाशय ग्रंथि जो हमारे आमाशय के नीचे पाई जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? प्रोटीन का पाचन कहाँ पर शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन मुख गुहा में या आमाशय में, यानी कि स्टमक में, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, या लीवर में? तो यहाँ हमारे कहाँ पर होगा? आमाशय में। इसका आंसर भी कौन सा है? बी। सबके आंसर बी है। अब हमारा 14 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बताता है कि जीवाणु में आनुवांशिक पदार्थ, यानी कि आनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए, या डीएनए और आरएनए दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जीवाणु में तो जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? डीएनए। अगर हमें वायरस में पूछ ले कि वायरस में कौन सा है, तो वायरस में कौन सा होता है? आरएनए। और डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, ये पूछ ले, तो इसमें कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज। और हमें पूछ ले कि अगर आरएनए में बताओ, तो आरएनए में इससे डी हटा दो और ऑक्सी भी हटा दो, तो राइबोज शर्करा कहाँ पर पाई जाती हैं? आरएनए में पाई जाती हैं। और हमें पूछ ले कि डीएनए में और आरएनए में एक अंतर बताओ, तो डीएनए एंड आरएनए में एक अंतर, कि डीएनए तो डबल हेलिकल होता है और आरएनए क्या होता है? सिंगल हेलिकल। और एक मेन पॉइंट है जिसमें डीएनए में तो क्या पाया जाता है? थाइमिन, और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल। क्या होता है? यूरेसिल। और अब हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, यानी कि ये इस वीडियो का लास्ट है कि मनुष्य में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ स्थित होता है? मनुष्य की हृदय धड़कन, यानी कि हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाला पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट कहाँ पर है? हमारे पूरे मस्तिष्क में। सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा या हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस होगा नहीं, सेरिबेलम होगा नहीं, सेरिब्रम होगा नहीं। इसमें आंसर कौन सा है? सी वाला, मेडुला ऑब्लिंगेटा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या करें? लाइक करें, एंड इसके साथ ही क्या करें? शेयर, और हो सके तो क्या करें? सब्सक्राइब। थैंक यू। इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो का एंड, और मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।